只是看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，于几时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年天能字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。कोई खास बात नहीं है। मतलब आध्यात्मिक दिया तुम्हारे गुरु का है? हाँ, उन्होंने वो मुझे सौंपा था। माफ करना, मैंने उसे खो दिया। हमने दिए को तो खो दिया है, लेकिन बदले में कुछ पाया भी तो है। देखो, ली युआन की जादुई शक्तियां हैं इसमें। आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कल सुबह हमें ली के कुछ लोगों से मिलने जाना होगा। ली के लोगों से क्यों? वहां जाकर सब समझ जाओगी। तुम हमें निकाल कैसे सकते हो? ये सरकार का आदेश है। ग्वादू खतरे में है, हमें जासूस को ढूंढना होगा। ली से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें ग्वादू से बाहर जाना होगा। मुझे सरकार का आदेश सुनने की जरूरत नहीं है। वो भविष्य में राजकुमारी होने वाली है, ये भूलना मत। और तुम्हारी औकात क्या है? मैं जाऊंगी। हम ली के लोग हैं। हम त्यान्युआन में क्यों रहते हैं? पहले सिशन और अब लीयुआन। मैं आपके इशारों पर नहीं नाचूंगी। मैं आपके बगैर जा सकती हूँ। मैं टियान्यून से तंग आ चुकी हूँ। हम किसी दूसरी जगह चलते हैं। राजकुमारी, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, ये सांप कितना प्यारा है ना। चलो उधर चलते हैं। आओ ना। पिताजी, पिताजी। ये क्या है? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें सब्जियां काट के रख सकते हैं। तुम्हारा बच्चा अच्छी चीज उठा लाया। वहाँ पर और बहुत सच सारे में? हैं। पसीना तो पोंछ लो। जगह बदलते रहना अच्छा होता है। मैंने सोचा नहीं था हम यहाँ आएंगे। चलो चलो चलो।
रुको, बस बस बस। जोशियांग, उसने झूठ नहीं कहा था। महारानी की जय हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। पिताजी उठ जाइए। शांति। दरअसल मुझे ली की चिंता हो रही थी और मेरे लोग हमेशा हमेशा बंदी बनकर नहीं रह सकते। लेकिन अब मैं तुम सबको बचा लूंगा, जिससे साबित होगा कि ली का राज्य अभी भी जिंदा है। आपकी कृपा। हमें तो लगा था कि आप भी गद्दार निकले, आपको किसी हाँ, शक्ति ने बिल्कुल। अपने वश में कर लिया होगा, लेकिन आप यही हैं, हम सबके साथ हैं। सच कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। सही कहा। हाँ, हम ली को वापस बनाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी जान लगा देंगे और इस मुकाम पर मेरे साथ खड़े रहेंगे। हमारे देश का पुनर्निर्माण करो, 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 हमारे देश का पुनर्निर्माण करो। सुनो राजकुमारी, जी महाराज। शायद तुम्हें कोई परेशानी है, हमें नहीं बताओगी? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ? लड़की, आज के बाद ली के सारे लोग तुम्हारा परिवार होंगे। तुम अपनी परेशानी हमसे बांट सकती हो। हाँ? खैर, जिस वक्त ली बर्बाद हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त तुम्हारे साथ क्या हुआ था बताना चाहोगी? उस वक्त इस देश में खून की नदियां बह रही थीं। सारे शाही परिवारों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम देखना एक दिन ली के सभी लोग फिर से एक साथ खड़े होंगे और अपने दुश्मनों से हर एक चीज का बदला लेंगे। जी महाराज। मैं तो ली की एक साधारण नागरिक हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, औरतों को वैसे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है राज्य के बदले की वजह से। लेकिन तुम ये बात जल्दी ही समझ जाओगी। जन्यान,
यान, तुमने मेरे पिता के सामने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? तुम अपना देश वापस नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं... यान, वो तुम्हें जानते हैं अच्छे से और तुम्हें समझते हैं और तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। ज़िचेन, माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जिसको मारा वो मेरे पिताजी नहीं थे। मुझे ली के लोगों की सच में बहुत फिक्र है। वक्त आ गया इसे वापस देने का। अच्छा होगा कि अगर हम पुरानी बातों को जाने दें। तुमने सच कहा। सुनो सुनो, वो इधर फेंको ना। इसे यहाँ फेंको। इधर फेंको। हाँ फेंको ना। पकड़ो पकड़ो। ये दो मुझे। दीदी, आपको कोई परेशानी है? चलो ना, हमारे साथ आकर खेलो। मुझे चाहिए। नहीं शुक्रिया, तुम्हें मेरे बगैर खेलना पड़ेगा। ठीक है, उधर तो फिर उधर ये ले लो। जल्दी पकड़ो। ये आपको अच्छा लगेगा। इधर इधर। शुक्रिया। शाहुआ, इधर आओ, हमारे साथ हाँ, आ रही खेलो। हूँ। हाँ दीदी, जल्दी मुझे आओ। जाना है। आओ जल्दी। आ जाओ। ये संभल कर आ गई, खेलना आ गई। बच्चों। चलो अब गेंद इधर मुझे दो। मुझे दो। बिल्ली भागो। बिल्ली वापस आओ। ये क्या कर रही हो? राजकुमारी,
अय्या चुआन, तुम मुंह सड़ा के क्यों बैठी हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तो और किसे देखना चाहती हो? देखो अपने आप को, मुंह सड़ा के बैठी हुई हो, दिमाग खराब हो गया है। मुझे देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। हरी चटनी के चीले? तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? मैंने बस देखा और फिर मैंने बना दिया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ले आता हूँ, घर में खा लो। हाँ? अच्छा, खाओ, तुम्हें खाना जरूरी है। मैं जानता हूं कि हम दोनों करीब नहीं हैं। मैं खुद खा लूंगी। क्या हुआ? अरे फिर से रो रही हो? ये तो तुम्हारा पसंदीदा है, अब इसको लेके क्यों रो रही हो? तुम अपने काम से काम रखो ना। दर्द हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे मार सको। ये लो, एक और खाओ। अब तुम्हारी बारी जोयन। जोयन, तुम्हारी बारी है। देखो देखो देखो, तुमने जादू किया ना? हाँ, तुमने वादा किया था इस खेल में जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, सब छोड़ो, ये लो। हाँ। क्या हुआ? अब नहीं खेलना क्या? उसे देखना चाहते हो? हाँ। फिर से चुप। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने ये सब बयान मत करना, वरना उसे वो दिन याद आ जाएगा। मैंने राजकुमार जुयून की बात क्यों मान ली? मैं कितनी पागल हूँ। मेरी बात मानो, उसे थोड़ी सोचने की जगह दो। मैं बहुत मन से उसे देखने गया था, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। तुम अपने आप को देखो जरा, तुम हर बार यही करते हो। वो खुश है तो तुम खुश हो, पर वो जब खुश नहीं होती तो तुम मुझसे भी ज्यादा उदास हो जाते हो। फू जुयून, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारी वो पुरानी बातें याद आती हैं। हम साथ में कितने खुश थे। मनुष्य अपनी भावनाओं को बयान कर सकते हैं, सोने के बाद वो अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम हमेशा अकेले रह जाते हैं। अकेलापन। गलत गलत गलत। तुम इस दुनिया में इतने समय से हो, फिर भी लोगों की भावनाएं नहीं समझ पाए। इन लोगों की भावनाएं कभी खत्म नहीं होती, पता है ना? मेरी तरह मैंने इंसानी भावनाओं को महसूस किया है। मैं अब भी इंसान हूं। क्या तुम्हें यह लगता है? ठीक है,
तो मैं आध्यात्मिक दिया लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो जलाऊंगा ताकि तुम्हें आराम मिल। जितनी देर वो दिया डीमन महाराज के पास रहेगा, लोगों के लिए खतरा उतना ही बढ़ेगा। अब उनके पास 7 शक्तियां हैं। मुझे डर है कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो कील उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। वो जल्द ही कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर वो आध्यात्मिक दिया नष्ट करना चाहता है तो वो वहां जरूर आएगा। खैर, अगर गुरुदेव को किंगिंग का पत्थर मिल गया होता तो उन्हें दिए के लिए लड़ना नहीं पड़ता और ना ही उनकी उसकी वजह से मृत्यु होती। और वो दानव इंसानों को इतनी तकलीफें नहीं देता। तुम दूसरे हो जिसे ये पता चला है। अरे रुक जाओ, मैंने इसे बहुत ज्यादा मेहनत करके इकट्ठा किया है। मुझे यकीन है कि तुम इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाओगे। हाँ? लो 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 लो, इसे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें पीनी है तो ये पियो। मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। हमारे पास बहुत सी अच्छी जगह हैं, तो फिर तुम यहीं क्यों आए? इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम जैसे सज्जन लोग काफी फीका पीते हैं। हाँ? क्या तुम जाम पी सकते हो? वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक ही है। समझने और मनाने के मामले में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इतना अहंकार? हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। मेरी नजर उस पे हजारों सालों से है। मजाक कर रहा था। मैं आध्यात्मिक दिए के बारे में जानता हूं। राजकुमार जायूं, आप अब फिक्र मत करें और उस पर खुशियां जबरदस्ती ना थोपे, क्योंकि उसने आध्यात्मिक दिया खो दिया है। देखिए, ली के खत्म होने के बाद मैंने भी अपने आप को खो दिया था। मैं उस तकलीफ को जानता हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो उस हादसे से उबर नहीं पाई है और तुम अपने देश को बचा नहीं पाए? ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को भगवान जैसा मानते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हीं की बदौलत हो रहा है। वो ये भी चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ उन्हीं की पूजा करें। और तुमने और ली के लोगों ने उसी को भगवान मान लिया था। वो ली को बचाकर सारे शैतानों को खत्म कर सकती थी। ये उसकी मर्जी थी। असल में शायद वो यही चाहती थी। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? सच कहा तुमने, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए भगवान है। लेकिन ये भी तो सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक साधारण सी लड़की हो। यकीन नहीं होता ना? वो तो अपना खुद का भविष्य तक नहीं जानती है और तुम उसे भगवान मानते हो। कमाल की बात है। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक साधारण लड़की है। भगवान की जिम्मेदारियां तो मुझ पर छोड़ दो और उसकी खुशियां, उससे तुम तो क्या, कोई भी नहीं छीन सकता। राजकुमार जायूं, इससे पहले कि तुम अपने आध्यात्मिक दिए पाने के सारे रास्ते बंद कर दूं, मुझे लगा तुम उसे नहीं जानते हो।
पहले मैं नहीं जानता था। मुझे लगता था कि उसकी हिफाजत करना ही प्यार है, लेकिन अब पता चला कि उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना ही असली प्यार है। मैं भी ना कुछ भी बोल जाता हूं। ये लो, पियो। पागल हो, ये क्या किया? ये क्या कर दिया? तुमने मेरे खजाने के बर्तनों में सब्जी डालनी शुरू कर दी। देख लूंगा सबको। जायूं, जायूं। यहाँ जायूं। क्या बात है, मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम काफी व्यस्त हो। कोई खास बात नहीं है वैसे। शायद तुम यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाले हो और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। मेरी शक्तियां वापस पाने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ। यहाँ ये देखो, ये देखो ना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर अभी मेरा साथ नहीं दे रहा। और वैसे तुम शैतानों के राजा का भूतकाल जानते हो ना। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि उससे हुई लड़ाई की कहानी बताने के लिए जिंदा हूँ। जायूं, ठीक है जायूं। तुम्हें ठीक होने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। तुम्हें आराम करना चाहिए, मेरी बात मान लो। तो फिर तुम बस मुझे आध्यात्मिक दिया दे दो, मैं उसकी मदद से खुद ही ठीक हो जाऊंगा और फिर तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी, है ना? वो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन क्यों? देखो, तुम्हारा शरीर अभी आध्यात्मिक दिए का भार नहीं उठा पाएगा। उसे रखने के लिए पहले तुम्हें कुदरत से कुछ शक्तियां हासिल करनी होंगी और उसमें काफी समय लग जाता है। तो इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। और वैसे भी मुझसे वो दिया खो गया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या? खो गया? तुम्हें पता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है? तुम उसे कैसे खो सकते हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना जायो? तुम मुझसे छलावा कर रहे हो। तभी मैं सोचूं, अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? सच बोलो, तुमने मुझे वो उसकी वजह से नहीं दिया है ना? खोया है तो खोया है, मानो या ना मानो। रुको 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 रुको, जायूं जायूं मत जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे उसके बारे में बिल्कुल भी। जायूं, कम से कम तुम्हें उन नीच ली के लोगों को मेरे लिए बाहर निकालना ही पड़ेगा। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो ना? वो लोग तुम्हें मानते हैं ना? उन्होंने मेरे पहाड़ों को बर्बाद किया है, तुम जानते हो ना? तुम जानते हो ना? वो लोग यहाँ भी आकर बस जाना चाहते हैं। कितने बेशरम लोग हैं। आओ। हाँ? ये देखो, हाँ? ये ली के लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना बुरा तुम उन्हें बता रहे हो। उन्होंने तुम्हारे पहाड़ों पर कुछ सब्जियां बोई थी ना? हाँ?
और तुम्हें तो ज्यादा लोग बहुत पसंद है ना, और यकीन मानो तुम्हारी भलाई भी इसी में है। ठीक है ना? हो गया? अब मुझे यहां से जाना होगा। अलविदा। मतलब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ये कभी नहीं होगा, सुन लिया? शांशु! तुम यहां हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। बोलो क्या बात है? कुछ खास नहीं। ये पौराणिक फूल है ना? मैं इन्हें जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये ज्यादातर अमर रहने वाले लोगों की मदद से खिलता है। मैं इसकी नियति भूल गई थी। ये फूल शांत जगह पर ही खिलता है और मुरझा भी जाता है। मैं इसे जिंदा रखने की तरकीब ढूंढूंगा। जरूरत नहीं। महामंत्री वापस आ चुके हैं। तुम्हारी और यान्यान की भी अब दोस्ती हो गई है। मेरी अब किसी को जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, वही बेहतर होगा। शांशु, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? मैं और यहाँ कभी साथ नहीं रह सकते। हमारा कोई भविष्य नहीं है। शांशु, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो वजह क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ली की बर्बादी ने हमारी तकदीर बदल दी थी और हमें उसका एक साथ सामना करना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हमें? शांशु, तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं है? उस बात को कितने साल गुजर गए हैं। यहाँ और मैं कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम रुक रही हो, है ना? ईशान, मेरी महारानी आपकी जय हो। मेहरबानी करके उठ पिताजी। जाइए। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ। महारानी, आप ऐसा मत कहिए। आपके अंदर ली का खून दौड़ रहा है। आप अपनी असलियत से मुकर नहीं सकती हैं। आपकी बात सच है। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। शायद आप जिशन से बात करने आए थे। मुझे इजाजत दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। पिताजी, यहाँ हवा तेज है। हम अंदर चलते हैं। ऋषैन, मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। जितने वक्त मैं कैदी बना हुआ था, मुझे चीजें याद आती थीं। मैं तुम्हें सुन सकता था, लेकिन मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। और अब जब मैं कुछ भी करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। पिताजी, आप उन प्यादों की बात मान रहे हैं? ये सारा साम्राज्य आप ही का तो है। मुझे आप पर कभी भी शक नहीं था। टियान्युन के राज्य की यही तो खास बात है। शैतानी शक्तियां बेहिसाब हैं। बेटा, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। राजकुमारी श्वांजू तुम्हें पूरा दिन ढूंढ रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है। अब वो एक महारानी बन चुकी हैं। शांशु सच में काफी बड़ी हो गई है। उसने काफी कुछ सहा है। सहने में कोई बड़ी बात नहीं। डटे रहना जरूरी है। ये बात याद रखना। बेचारी राजकुमारी यान्यान, उसकी मौत हो गई।
जिशैन, मैं जानता हूं तुम और राजकुमारी यान बचपन के साथी हो, पक्के दोस्त, लेकिन अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। उसकी यादें तुम्हें भूलनी होंगी। हाँ पिताजी, अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि ली को वापस खड़ा करने में मैं आपकी मदद करूं। बढ़िया बढ़िया, ली का सब अच्छा ही होगा। हम जल्द ही ली को वापस खड़ा कर देंगे। जल्द ही ली दोबारा लड़ने के लिए तैयार होगा। आशा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ली को आपकी जरूरत है, आप ही ली को खड़ा करेंगे। मेरे बेटे, इतने साल ली के लोगों ने बिना कपड़े और घर के यहां वहां भटकते हुए बिताए हैं। उनके पास ठिकाना नहीं है और किसी और की जमीन पर रह रहे हैं। उनके लिए यह मुश्किल होगा। जब सबकी सोच एक हो जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें लोगों को एक साथ लाना होगा। पिताजी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। अब मैं जो चाहूं वो सब कुछ कभी नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। तुम्हें ही ली को बचाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और ली को उसकी पहचान दिलाऊंगा। बहुत खूब, ली को बचाना है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? आप तो ठीक हो रहे हैं ना, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अभी अभी वापस इंसान बना हूं ना। ली के लोग कहीं से भी आ सकते हैं। वैसे उन्होंने मेरे पहाड़ की क्या हालत कर दी है। इतना गुस्सा आता है मुझे। और फिर मेरे पास अब शक्तियां भी नहीं बची हैं, इसलिए मुझे इस तरह छिपकर रहना पड़ रहा है। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, बहुत ज्यादा। है, सुनना चाहोगी? अब इसमें से भी गंदी बात आती है, इतनी गंदी बात है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब जियायु मुझे आध्यात्मिक दिया दे देगा, तब मेरी शक्तियां मुझे वापस मिलेंगी और तब मैं सबसे पहले ली के सारे लोगों को पहाड़ से बाहर फेंक दूंगा। आध्यात्मिक दिया? आध्यात्मिक दिया ही शैतानों को खत्म कर सकता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक दिया इतना शक्तिशाली है? बिल्कुल, वरना तुम्हारे गुरु मुझे उसे चुराने को क्यों कहते? आध्यात्मिक दिया पौराणिक शैतान की देन है और इसलिए उसमें अभी इतनी ताकत है। मैं जानती हूँ, मैंने आपको उस दिए से शक्तियाँ पाते हुए देखा है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन शायद तुम्हें उसकी एक खासियत नहीं पता है। जब आध्यात्मिक दिया चलता है, सारे शैतानों की ताकत एकजुट हो जाती है, जिससे कोई बाख नहीं सकता। ली का शैतान बिलो हुंगक्वांग भी नहीं। तो इतने सारे शैतान पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हैं? दिए को जलाना इतना मुश्किल नहीं है। ये कुदरत का करिश्मा है। और उसे क्या कहा तुमने? उसे मैं तुमसे अच्छी से बात की है। अच्छा, सच में? तुम्हारा मतलब मुझे बंदी बनाकर अच्छा किया? तुमने मुझे मार ही डाला था। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। माफ कर दो। बताओ फिर। ठीक है, बताता हूँ।
手相挽。弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。阅尽这凡世的情怀。